सईद जलीली 7 साल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा जाने जाते हैं ईरान के चीफ न्यूक्लियर नेगोशिएटर के रूप में, जहां उन्होंने 2007 से 2013 तक काम किया था। इस दौरान उन्होंने वेस्टर्न पावर्स के साथ न्यूक्लियर टॉक्स को लीड किया जब ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा था। उनके नेगोशिएशन स्टाइल को क्रिटिक्स ने अक्सर रिजिड और ओपेक बताया था। उस समय जलीली ने एक बयान दिया था, जैसे ईरानियन कार्पेट्स मिलीमीटर दर मिलीमीटर बेहद प्रिसाइज और ड्यूरेबल तरीके से बुने जाते हैं, उसी तरह ये डिप्लोमेटिक प्रोसेस भी आगे बढ़ेगा। ये बयान उनके मेथोडिकल लेकिन अनकॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच का प्रतीक बन गया। उनका कार्यकाल ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के दौर में रहा, जिसे बाद में 2015 के न्यूक्लियर डील के बाद कुछ हद तक कम किया गया। हालांकि जलीली ने इस डील का विरोध किया और कहा कि इसमें ईरान ने बहुत ज्यादा रियायतें दी हैं। रूहानी के कार्यकाल में उन्होंने खुद को एक तरह की शैडो गवर्नमेंट के रूप में पेश कर दिया, जो इस डील का विरोध कर रही थी। 1965 में मशहद में जन्मे जलीली एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता स्कूल प्रिंसिपल और फ्रेंच टीचर थे, जबकि उनकी मां अजेरी मूल की है। ईरान इराक वॉर के दौरान उन्होंने अपनी दाहिनी टांग खो दी, जिसके बाद उनके समर्थकों के बीच उन्हें लिविंग मार्टर कहा जाने लगा। सरकार में आने से पहले जलीली ने एकेडमिक करियर बनाया, डॉक्टरेट हासिल की और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी। बाद में वो ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री में शामिल हुए। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तक पहुंच गए। वेस्टर्न ऑफिशियल्स जिन्होंने उनके साथ बातचीत की अक्सर उन्हें बेहद आइडियोलॉजिकल बताते थे। CIA के वर्तमान डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने उन्हें ईरानियन रेवोल्यूशन का सच्चा समर्थक कहा था और ये भी कहा था कि जब वो सीधे जवाब देने से बचना चाहते हैं तो बेहद ओपेक हो जाते हैं। डिप्लोमेटिक स्तर पर भी उनकी आलोचना हुई। एक यूरोपियन ऑफिशियल ने उनके नेतृत्व में हुई टॉक्स को डिजास्टर बताया, जबकि 2008 में एक US डिप्लोमेटिक केबल जो बाद में विकीलीक्स में सामने आया था, उसके दौरान कहा गया कि जलीली अपनी तय पोजीशन से हटने को तैयार नहीं थे। जलीली ने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमाया और 2013 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा, जहां उन्हें हार्ड लाइन क्लरिक मोहम्मद तगी मिसबाह यज़दी का समर्थन मिला, लेकिन वे तीसरे स्थान पर रहे। इसके बावजूद ईरान के कंजर्वेटिव सर्कल्स में उनका प्रभाव बना हुआ है। खासकर अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के दौर में उनका नाम सक्सेशन और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में बार बार सामने आता रहा है। अब जब अली लारिजानी की मौत की पुष्टि हो चुकी है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जलीली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एक टेम्पररी या परमानेंट रिप्लेसमेंट के तौर पर उभर सकते हैं, कम से कम तब तक जब तक मुस्तफा खमेनी नए प्रतिनिधियों की नियुक्ति नहीं करते। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।